हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को। पाठ 4, अम्बा और भीष्म पितामह। आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से कि क्या बताया जा रहा है भीष्म जी के बारे में और अम्बा के बारे में। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र ना था, इसलिए उनके बेटे भाई विचित्रवीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म पितामह को ही संभालना पड़ा। तो भीष्म जो थे वह कौन थे? वह राजा शांतनु के गंगा के पहले पुत्र थे, पहली पत्नी के पुत्र थे। लेकिन उनकी प्रतिज्ञा थी कि हम राजगद्दी राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, सत्यवती के पुत्रों को ही राज सिंहासन पर बिठाया जाएगा। केवट राज से उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी, इसी के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा था, जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो विचित्रवीर हैं सत्यवती के पुत्र हैं। तो विचित्रवीर छोटे थे और चित्रांगद की मृत्यु हो चुकी थी। तो अब राज सिंहासन किसको संभालना था? भीष्म जी को। तो भीष्म पितामह ने राज सिंहासन तो संभाला, लेकिन उसको अपना हक नहीं समझा, और जब विचित्रवीर बड़े हो गए तो राज सिंहासन पुनः उनको दे दिया गया। जब विचित्रवीर विवाह योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े ही खुश हुए। स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। तो विचित्रवीर जब बड़े हो गए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता सताने लगी, और उनके विवाह की तैयारी के लिए उन्होंने काशीराज जाने का निर्णय लिया। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीष्म प्रतिज्ञा के कारण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वाले में भीष्म पितामह ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़वती भीष्म होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़वती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म की फप्तियां कसी जाने लगी। माना है कि तब भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ली हुई थी कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे, और जब उन्होंने विवाह के लिए अपना नाम दर्ज कराया तो सभी उनके मजाक उड़ाने लगे। भारतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से उन्हें क्या मतलब? इनके प्राण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इस भांति सब कुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई, और यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ दृष्टि फेर ली। उनकी अवहेलना सी की करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर चल दिए। सौभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी। उसको ही मन
उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के नीचे घोर युद्ध छिड़ गया। दोनों के बीच युद्ध हुआ। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। तो शाल्व को भीष्म पितामह ने हरा दिया, लेकिन काशीराज की कन्याओं ने उनसे विनती की, तो उनकी विनती के अनुसार उन्होंने उसको छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह में मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, मैंने अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे तो करें। तो अम्बा ने फिर भी अपने मन की बात भीष्म से कही। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया। तो जिससे पहले युद्ध किया था भीष्म ने, तो उसके पास उन्होंने अम्बा को भेज दिया। अम्बा की दोनों बहनें अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर के साथ करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज शाल्व के पास गई, सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। पर शाल्व ना माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक काम करो। तो शाल्व को शर्म महसूस हो रही थी कि मुझे हराने के बाद और अम्बा को मेरे पास भेजने के बाद मेरी और बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वह अम्बा को अपने पास नहीं रखते और कहते हैं, तुम भी भीष्म के पास जाओ और जैसा भीष्म कहें वैसा तुम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही, पर विचित्रवीर अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। तो अब अम्बा के साथ विचित्रवीर भी विवाह नहीं करना चाहते थे। बेचारी अम्बा ना इधर की रही ना उधर की, और रास्ता ना देख वह भीष्म से बोली, गांगे, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई सहारा ना रहा। आप ही मुझे हल लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह करें। तो देखिए, अम्बा जो है भीष्म पितामह से कहती है कि अब मेरा तो कोई सहारा नहीं है, अब मेरा सहारा आप ही है और आप ही मुझे हरण करके लेके आए थे, इसलिए आप ही मेरे साथ विवाह कीजिए। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा को याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैंने नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वह ना माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। तो देखिए, अब अम्बा को ना सौभराज शाल्व स्वीकार करते हैं, ना भीष्म स्वीकार करते हैं और ना विचित्रवीर। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती रही। उसने अपने सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी।
भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उनसे राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी ने इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करें। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे ही तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम जी के पास गई। तो अब जब अम्बा ने 6 साल पूरी ठोकरें खाई, उसके बाद उसने निश्चय किया, मैं भीष्म से बदला लूंगी। और भीष्म से बदला लेने के लिए वह कई राजाओं के पास गई, लेकिन सभी राजाओं से निराश होकर वह परशुराम जी के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में, दयाद्र मतलब दया के भाव से स्वर में कहा, काशीराज कन्या तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। तो परशुराम जी से उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं भीष्म की मृत्यु चाहती हूँ, भीष्म का वध चाहती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए, उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या में जानकार भी थे। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। सामान्य योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण ले लो। तो दोनों योद्धाओं में लड़ाई हुई और उसके बाद परशुराम ने अपनी हार मान ली और कहा कि तुम तो भीष्म की ही शरण में जाओ। अब देखिए आगे क्या होता है। अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रखा। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक पीछे थे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी के आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। तो देखिए अम्बा ने भीष्म से बदला लेने के लिए कितना कुछ किया और जाके फिर पुरुष रूप धारण करके, शिखंडी का रूप धारण करके और भीष्म पितामह से बदला लिया। और तब उसकी जाके मन को तृप्ति मिली, आत्मा शांत हुई उसकी। तो ये था पाठ हमारा 4, यहाँ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में इसके प्रश्नों के उत्तर को करेंगे और इस पाठ को और अच्छे से समझेंगे। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।